इसे हम फंक्शन की डिक्लेरेशन कहते हैं। सो नेम ऑफ द आर्गुमेंट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं होते देना, ये सिर्फ सिग्नेचर यहां तक काफी होते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन कंटेन्स द कंप्लीट कोड ऑफ द फंक्शन, तो डेफिनेशन के अंदर उसका कंप्लीट कोड जो उसके अंदर रखना है, जो उसकी बॉडी ने परफॉर्म करना है, उसको हम उसकी डेफिनेशन कहते हैं। इट स्टार्ट्स विद द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट विद द एडिशन दैट इन डेफिनेशन वी डू राइट द नेम ऑफ आर्गुमेंट्स। अब हम उसकी डेफिनेशन में उसके आर्गुमेंट की लिस्ट लिख सकते हैं। आफ्टर दिस वी राइट एन ओपनिंग ब्रेस एंड देन ऑल स्टेटमेंट फॉलोड बाय अ क्लोजिंग ब्रेस, और उसकी बॉडी सारी उसके अंदर लगा देते हैं। So let's start with example. If the function square is defined in a square separate file, अगर आपने square का function separate file में रखा और after the calling function then we need to declare it, तो अब आपको डिक्लेयर करने की जरूरत है, चूंकि वो उस फाइल में मौजूद नहीं है, उसको ख्याल नहीं आनी कि ये यहां दूसरी फाइल में पड़ा है। सो डिक्लेरेशन क्या है? सिर्फ इतना काम, इंट स्क्वायर इंट, तो ये क्या है? एक डिक्लेरेशन, ऐसे कहते हैं डिक्लेरेशन। इसे फंक्शन की प्रोटोटाइप भी कहते हैं, इसे फंक्शन के सिग्नेचर भी कहते हैं। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, उसकी बॉडी के अंदर जो काम आप कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे आर्गुमेंट के हमने वेरिएबल का नाम भी रख दिया, आर्गुमेंट लिस्ट भी लिखती है यहाँ पे हमने आर्गुमेंट की लिस्ट नहीं दी थी, सिर्फ टाइप दी थी, और डेफिनेशन में हमने उसका नाम भी रखा और उसको सॉल्व भी किया। कॉलिंग, अब देखें मेन के अंदर मैंने यहाँ पे कॉल करवा लिया। सो 3 इसके फेज स्टेप हैं, डिक्लेयरिंग, डिफाइनिंग एंड कॉलिंग। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं कॉल कर देता हूं आपके सामने, एक्सप्लेनेशन बता देता हूं आपको। अ फंक्शन इन अ कॉलिंग प्रोग्राम कैन टेक प्लेस एज एन स्टैंड अलोन स्टेटमेंट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ स्टेटमेंट। ऐसे फंक्शन जो रिटर्न टाइप होते हैं वो राइट साइड पे आते हैं, और अगर रिटर्न टाइप वो नहीं है तो वो फिर इक्वल लिखने के, स्टेटमेंट के इक्वल लिखने की जरूरत ही नहीं है फिर। दिस कैन बी पार्ट ऑफ एन असाइनमेंट एक्सप्रेशन। इसका मतलब पता क्या होगा कि वो यहां से रिजल्ट लेने के बाद इसके अंदर स्टोर करेगा, इस वेरिएबल के अंदर यहां से रिजल्ट आके स्टोर करेगा। कंसीडर द अबव एग्जांपल, हियर आर सम मोर वेज ऑफ फंक्शन कॉलिंग मैकेनिज्म। फंक्शन को कॉल करने के और भी बड़े तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला तरीका हमने लिखा 10 प्लस स्क्वायर 5, या हम लिखते हैं स्क्वायर नंबर प्लस 10। तो अब इन दोनों में फर्क है, ये 5 का स्क्वायर लेने के बाद 10 ऐड करेगा यानी कि 35 देगा, और ये 15 का स्क्वायर 225। या फिर एक और तरीका आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इन दोनों में फर्क है। मैं बता रहा हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फंक्शन को यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप सी आउट के साथ भी चला सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये वो रिटर्न टाइप फंक्शन होते हैं, सिर्फ वो सी आउट के साथ बिल्ट हो सकते हैं, अदरवाइज दूसरे फंक्शन बिल्ड नहीं होंगे। So in the above statement we see that functions are used in assignment statement. So in a statement result equal to square 5, ये assignment statement की मदद से इस्तेमाल हुआ। The square 5 function is called and the value which is returned from the function, जो function से आएगी वो variable result को मिलेगी। In this case the square 5 will be returned 25, so which will be assigned to the variable result, जो कि result वाले variable को assign कर दी जाएगी। So there may be functions which do not return any value. मैंने जैसे कि कहा ऐसे फंक्शन भी हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते। So these function can't be used in assignment statement, और ये असाइनमेंट स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते। और जो फंक्शन असाइनमेंट स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते, डेफिनेटली वो आपके सी आउट के साथ भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। So these functions are written as stand alone statement, खाली स्टेटमेंट होंगी। C++ इज फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब मेरा ख्याल आपको अंदाजा हो गया होगा हम इसको फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों कहते हैं। इट इज अ वेरी स्मॉल लैंग्वेज बट देयर आर अ लॉट ऑफ फंक्शंस इन इट। आप कभी जाके उसकी सी ड्राइव में डेव C++ के बिन के फोल्डर में जाके आप लाइब्रेरीज देखें तो पता नहीं कितनी लाइब्रेरीज पड़ी हैं, और हर लाइब्रेरी के अंदर थाउजेंड्स की तादाद में फंक्शंस अवेलेबल हैं।
Functions can be on a single line, a page or a complex as we want. एक लाइन का भी हो सकता है, एक पेज का भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जितना आप चाहो. Functions can be on single line or a page or complex as we want. So यहाँ पे मैं एक अब टाइम है कि हम एग्जाम्पल को कोट करें. कैलकुलेट द इंटीजर पावर ऑफ सम नंबर. किसी नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है. अब नंबर भी आपने बताना और पावर भी आपने बतानी है. सोल्यूशन क्या है? वी वांट टू गेट द पावर ऑफ सम नंबर. हम जानते हैं कैसे लेना है, और यहां पे हम चाहते क्या है? किसी नंबर की पावर लेना. सो देयर इज नो ऑपरेटर फॉर पावर फंक्शन इन C++. ये मैं आपको बता दूं कि C++ में ऐसा कोई फंक्शन मौजूद नहीं है जो पावर निकाल दे. हाँ, math.h की लाइब्रेरी यूज करें, उसके अंदर शायद फंक्शन हो. वी नीड टू राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द पावर ऑफ x to n. x की पावर n. हाउ कैन वी कैलकुलेट द पावर ऑफ सम नंबर? कैसे लेते हैं? मेरा ख्याल आपको मैथमेटिकली पता है कि ऐसे लेते हैं. टू गेट द पावर ऑफ सम नंबर x to n, we need to multiply x with x up to n times. अगर x की पावर 3 लेनी है तो x को 3 दफा मल्टीप्लाई करें. x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. नाउ व्हाट विल बी द इनपुट? इनपुट क्या होगी? आर्गुमेंट क्या देंगे हम फंक्शन को? डेफिनेटली नंबर देंगे, पावर भी देंगे, डेफिनेटली देंगे, पावर भी देंगे. एज नंबर कैन बी अ रियल, सो वी हैव टू डिक्लेयर नंबर एज एन डबल टाइप. अब वो हो सकता है 3.2 का पावर लेनी हो, किसी एक्सप्रेशन की पावर लेनी हो, तो वहां से इशारिया वाली वैल्यू आ सकती है, तो इसलिए हम इंटीजर के बजाय डबल ले लेते हैं. एंड द पावर ऑफ एन इंटीजर वैल्यू, सो वी विल डिक्लेयर द पावर एज एन इंटीजर. अब यहाँ पे भी दो ऑप्शंस हैं कि आप उसको भी डबल ले सकते हैं, पावर भी जनाब डबल पॉइंट में आ सकती है. लेकिन याद रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिफाइन किया कि इंटीजर कैसे हैंडल होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कैसे हैंडल होते हैं, यहां पे आपके मैथमेटिक्स की जरूरत है. द पावर इज एन इंटीजर वैल्यू, सो वी विल डिक्लेयर पावर एज एन इंटीजर. पावर कभी पॉइंट्स में होती है, हो सकती है, तो आप उसको भी डबल ले लेंगे. तो अगर डबल ले लेंगे तो फिर डबल टाइम्स डबल को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये बातें सिर्फ सोचने की हद तक नहीं है, इसको इंप्लीमेंट भी करना है. द रिजल्ट विल आल्सो बी आर रियल नंबर, सो द रिटर्न वैल्यू टाइप will be of a double data type. The function name should be descriptive. We can name this function as raise to power. हम ये नाम रख लेते हैं. आपको ये और अच्छा लगता है, आप और नाम रख लो. अब इसकी डिक्लेरेशन कैसे होनी है? डबल रेज टू पावर, उसके बाद ब्रैकेट में डबल x और इंटीजर x, और उसके बाद देखिए मैंने सेमीकोलन लगा दिया क्योंकि मैं सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ. अगर आप डिक्लेयर करने के साथ डिफाइन भी करना चाह रहे हैं तो फिर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे. To calculate the power of x up to power times, we need a loop which will be executed power times. एक लूप का इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं काम. जैसे कि आप देखें, इसकी बॉडी में मैंने क्या किया, डबल. अब देखें यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया. क्यों नहीं लगाया? चूंकि मैं साथ डिफाइन भी कर रहा हूँ. सो डबल लिया, रिजल्ट इंट आई, रिजल्ट 1.0 रख दिया, 4. अब चूंकि आपको पता है कि जब हम दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को मर्ज करके थर्ड टाइप पे लेके आते हैं तो डिवीजन के लिए रूल होता है कि जो रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप आपकी वो रियल होनी चाहिए, वो उस टाइप की होनी चाहिए जिस टाइप की आपको रिक्वायर्ड है. अगर वो फ्लोट या रियल डबल है तो उसको फिर आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि सम बेसिक डाटा एलिमेंट्स, उसको गार्बेज के साथ, गार्बेज की बजाय कुछ बेसिक वैल्यूज के साथ उसको डिक्लेयर करना पड़ता है. सो फॉर लूप चलाई i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू पावर i प्लस प्लस. अब क्या कर रहे हैं इस लूप के अंदर, क्या कर रहे हैं, रिजल्ट इनटू x. तो ये मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ की है, या आप इसको रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू x भी लिख सकते हैं. फाइनली जब सारा काम आ जाएगा तो रिटर्न करवा दिया रिजल्ट. अब आप इसको पैरेंथेसिस में लिख रहे हैं, आप बगैर पैरेंथेसिस के भी लिख सकते हैं. मैंने पैरेंथेसिस क्यों लिखी है? क्योंकि ये इसमें से रिटर्न होके आएगा. आप बगैर उसके भी लिख सकते हैं. इसको अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे होता है. सो हम डेव C++ ओपन करते हैं जी अपना. सो ये मेरा डेव C++ खुल गया.